स्टॉक मार्केट का फ्री लर्निंग क्लास में आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेज एंड आरएसआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने पहले आपका कैंडल स्टिक पैटर्न एंड आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट्स है उसको हम पढ़ लिए हैं और उसके बेसिस पे देखिए मैं एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हूं जहां पे वीकली चार्ट भी आप लोगों को मतलब दिखाऊंगा मैं। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज रहेगा, लेकिन क्या होने वाला है वीडियो में जिसको बाद आप आराम से ये एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ये रहा, आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपको प्रिडिक्शन करना है, क्या सब कुछ मैं बोलूंगा। और एक देखिए 15 मिनट्स चार्ट में भी आपको बोलना है, तो आपका वीकली 15 मिनट्स सभी टाइम जोन के ऊपर आप लोग कर पाएंगे ये सब काम खुद से ही। ये ऐसा एक्सरसाइज रहने वाला है जो मैं वीडियो को एंड में फिर से बताऊंगा। तो चलिए अभी शुरू हो जाते हैं क्लास में। आप जानते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, रियल टाइम चार्ट आप लोगों के साथ है, ये निफ्टी का चार्ट। और आज जब ये वीडियो बन रहा है देख ही पाएंगे निफ्टी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 17,200 के आसपास बंद हुआ है। अब देखिए मूविंग एवरेज क्या होता है आज के दिन में। मूविंग एवरेज ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो मूविंग एवरेज है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। अभी मूविंग एवरेज मतलब आपका एवरेज प्राइस, ठीक है। 200 डेज मूविंग एवरेज मतलब पिछले जिस दिन के आप देख रहे हैं, मान लीजिए आज के मैं देख रहा हूं, आज के दिन से पिछले जो 200 दिन है, 200 दिन में एवरेज प्राइस क्या क्या रहा उसको अगर हम प्लॉट करते हैं, वो जो एक रेखा बनता है उसको हम मूविंग एवरेज ग्राफ बोलते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे ये जो है ये ब्लू कलर ये मूविंग एवरेज है। ये थोड़ा सा लैगिंग होता है मूविंग एवरेजेस, लेकिन प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज को लेके अच्छी तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 200 डेज देख लिए। और मूविंग एवरेज दो टाइप का मेनली होता है, एक है एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं ज्यादा मेरे सिस्टम में मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करता हूं, तो उसके ऊपर ही मैं बताऊंगा। तो देखिए स्टडीज में आप लोगों को आना है, आप मूविंग एवरेज बोल के क्लिक करेंगे तो मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना है, मैं दो ऐड करता हूं जो मैं तीन एक्चुअली मूविंग एवरेज में फॉलो करता हूं, एक 200 दिन का, एक 50 दिन का और एक 20 दिन का। डिफरेंट डे में रेंज में आपका मिलता है। तो ये बट 50 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ 100 डेज मूविंग एवरेज भी देखा जाता है, लेकिन पहले ये एक दो चीज सीख लीजिए, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए इसको सिंपल से एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं और इसको हम डार्क ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है, ये ताकि हमको पता चले ये वाला 50 डेज है। और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर फिर से मूविंग एवरेज लगाएंगे। वो अभी लगाएंगे 20 डेज मूविंग एवरेज, जिसका मैं थोड़ा सा ग्रीन वाला कलर ले लूंगा, ग्रीन वाला कलर ले लूंगा और उसको आप एक्सपोनेंशियल कर दीजिए। डन, ठीक है। तो ये देखिए ये ग्रीन वाला जो है वहां पे कर्सर लाते ही ये 20 डेज मूविंग एवरेज आपका हो गया। अब देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप जान लिए। अभी मूविंग एवरेज को देख के कैसे फुल पिक्चर धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूं वो सोचिए। और सिर्फ ये दो तीन ही, आज का क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये ही तीन चीज लेके ही मैं खुद भी ट्रेड ये ही तीन चीज लेके करता हूं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, उसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस। और मेन प्राइस एक्शन के ऊपर मेरा फोकस रहता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं पहले वीडियो में बोला हूं। और ये टेक्निकल करने के बाद मैं और पार्ट 2 भी लाऊंगा कैंडल स्टिक का, जहां पे और थोड़ा सा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के दिन का ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए क्लास के ऊपर। अब देखिए ये निफ्टी का डेली चार्ट है, जैसे कि आप डेली वीकली जैसे चेंज करेंगे मूविंग एवरेज भी वैसे चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस जोन को देखिए, इस जोन में देखिए आराम से आपको देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक अभी अभी मैं पूरा पिक्चर दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा था, सपोर्ट भी है। यहाँ पे देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में ज्यादातर टाइम एक स्टॉक या एक इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट जैसा काम करता है, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है स्टॉक। और वही चीज नीचे से जब ऊपर आ रहा है तो वही जो रेखा है, वही जो मूविंग एवरेज है, वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये बात को समझ में रखिए, जैसे कि सेम मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप लोगों को समझाया। तो यहाँ पे देखिए आपका एक सपोर्ट है और 200 डेज मूविंग एवरेज है, तो ये भी एक सपोर्ट जोन है। उसके साथ साथ ये जो मैं उस दिन भी बोला था, यहाँ पे जो जिगजैग करके ये जो लाइन बना,
ये भी एक सपोर्ट जोन है। तो ये एरिया में ये 200-300 का जो निफ्टी का पॉइंट है, इसमें एक अच्छी खासा 3-4 सपोर्ट जोन कन्वर्ज कर रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे अगर आए तो कोई अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बाई करके देख सकता था। सिमिलर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका देखिए मूविंग एवरेज से नीचे है, वो तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड था। वो मैं आरएसआई अभी पढ़ाया नहीं, जब मैं इस वीडियो में ही पढ़ाऊंगा तो आप बोल पाएंगे। मैं थोड़ा सा इस साइड ले आता हूं ताकि गार्ड ना हो जाए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के तो ये नीचे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आरएसआई ओवरसोल्ड है। और उसके बाद आपका एक बुलिश सेंटिमेंट भी बना और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन आप यहाँ पे जब देखेंगे, देखिए 2-3 चीज को एक साथ लेके आपको ट्रेड करना है। जैसे कि मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप यहाँ पे जब देखेंगे, ये पार्ट में जब देखेंगे, यहाँ पे एक आपका सपोर्ट था जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो ये पॉइंट तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मूविंग एवरेज से नीचे भी आए लेकिन मार्केट अगर ओवरसोल्ड रहे आपका आरएसआई में, जो मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा, तब वहां से आपको थोड़ा सा रुक जाना है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचिए। अगर आप बाई करके चलना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी वहां पे बाई करके एक टेस्ट जैसा कर सकते हैं, ऐसा मेंटालिटी ग्रो कीजिए। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट चला जाए, शेयर चला जाए, तो उसको बुलिश माना जाता है। देखिए यहाँ पे कितने बार जब जब ये 2020 में रैली हुआ है, निफ्टी यहाँ पे कितने बार देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। मैं यहाँ पे देखने के सुविधा के लिए मैं पिवट पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपको चार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने बार यहाँ पे जब आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। और देखिए यहाँ पे फिर 50 डेज मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया। जब बहुत बुल मार्केट होता है, ये पॉइंट नोट करके रखिए, मैं 2-3 पॉइंट अभी बोल रहा हूं। जब मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर आप मतलब कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई स्टॉक देख रहे हैं तो 200 डेज मूविंग एवरेज सपोर्ट के पास, अगर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, सब कुछ है, लेकिन आप एक लेवल ढूंढ रहे हैं कौन से लेवल में मैं एंट्री करूं, तो 200 डेज मूविंग एवरेज में जब सपोर्ट लेता है तब एक एंट्री आप प्लान कर सकते हैं। 200 डेज मूविंग एवरेज इज अ गुड सपोर्ट। अगर ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, तो इट इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, 2 नंबर पॉइंट है, अगर अगर एक स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज या कोई भी जो भी मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आपका भाग जाए, ऊपर चला आता है, तो ऐसा होता है कि टाइम करेक्ट करके फिर से वो एवरेज लाइन के पास आ जाता है। जैसे कि इधर देखिए क्या हुआ, 50 डेज मूविंग एवरेज के बहुत बहुत डिस्टेंस में चला गया था, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, लेकिन फिर से घूम फिर के वहां पे आया। तो ऐसा होता है, मूविंग एवरेज को कभी कभी पकड़ने के लिए बहुत अगर बार बढ़ जाए तो वहां पे आता है। तो कैसे वो पता चलेगा? ये आरएसआई भी रहेगा जो मैं 5 मिनट के अंदर बोल रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि ओवरसोल्ड ओवर बॉट क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए ये बात के ऊपर ध्यान में रखिए, जो मैं दूसरे पॉइंट बोला हूं, बड़ा बिग करके लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट है, अगर अगर ये मूविंग एवरेज है और स्टॉक इससे बहुत दूर भाग जाता है, तो कभी कभी ये फिर से घूम फिर के ये मूविंग एवरेज के सामने आता है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाए जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उससे, जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज को देखिए। अगर आप स्विंग ट्रेड करने जा रहे हैं तो आप 50 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज को देखिए। ठीक है, ऐसा जो मैं ये टाइम फ्रेम कैसे आपको पता चलेगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास जहां पे मैं टाइम ड्यूरेशन, कौन से ट्रेडिंग के लिए कौन से ड्यूरेशन का चार्ट देखना है, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल के लिए मूविंग एवरेज के ऊपर फोकस कीजिए। तो ज्यादा अगर डिस्टेंस हो जाता है तो थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि मूविंग एवरेज को कैचअप करने के लिए टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन स्टॉक में हो सकता है। घूम फिर के वो फिर से यहाँ पे आ सकता है, तब आपको एंट्री लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया। जब बुल मार्केट खूब रेजिंग बुल होता है तब आपका 200 डेज मूविंग एवरेज को नहीं आएगा, तब आप 50 डेज से ही घूम जाएगा, क्योंकि बायर्स लोग बहुत बहुत मतलब भारी है सेलर के ऊपर। फिर से देखिए यहाँ पे आपका एक मूव आया,
उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ, लेकिन फिर से जो यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो देखिए हर एक मूविंग एवरेज में अगर लोग पकड़ते तो उसको उसमें थोड़ा सा आपको मूव अच्छा मिलता है। यहाँ पे देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज से ही घूम गया, यहाँ पे अच्छा आप लोगों को स्विंग मिलता जो लोग शॉर्ट टर्म का है, यहाँ पे देखिए अच्छा आपका मूव मिलता। अब देखिए और थोड़ा सा पीछे जाते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर से ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के पास था, ऊपर गया। अभी तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा निफ्टी जा रहा है। ये तो हुआ आपका मूविंग एवरेज। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसबीआई स्टॉक स्पेसिफिक चीज में क्या होता है, आप एंट्री एग्जिट प्लान कर पाते हैं कि नहीं, वो एक एक्सरसाइज में भी है। सुन लीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये एसबीआई का डेली चार्ट है, और आप जानते हैं मैं जो एक पॉइंट आपको बताया, ये थर्ड पॉइंट की तरह आप लिख सकते हैं। अगर स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है, तो उसमें एक बियरिश सेंटिमेंट बनता है, यानी सेलर्स वहां पे हावी है। तो वो स्टॉक को मैं यूजुअली अवॉइड करता हूं, आपका बाई साइड में लेने के लिए मैं अवॉइड करता हूं। ठीक है, उससे निकल जाना बेटर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज ब्लू वाला लाइन था। यहाँ पे क्या हुआ, मैं अगर आप जूम चाहते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को देखने में कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आप मान लीजिए 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, यहाँ पे आपने पोजीशन लिया, यहाँ पे आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। बहुत दिनों से यहाँ पे है तो यहाँ पे स्टॉप करके निकल जाइए। आप बोलेंगे एसबीआई, मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक अच्छा फंडामेंटली अच्छा है, मुझे निकल जाना चाहिए कि नहीं। मैं फॉलो करता हूं, मैं स्टॉक से प्यार नहीं करता हूं, मैं निकल जाता हूं क्योंकि मार्केट मुझे चांस देगा। एसबीआई अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यहाँ पे एसबीआई हो सकता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो सकता था, कोई भी। आप उसको अपना रडार में रखिए, नजर बना के रखिए, फिर से देखिए जब ये 200 डेज मूविंग एवरेज के पास गया, और ये आप नहीं जानते ऐसा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कितना नीचे आ गया था, वो आप बचा पाएंगे, वो चीज आप बचा पाएंगे। ये था आपका कोविड का जो फर्स्ट फेज में 2020 में जो क्रैश आया था, उससे आप बच सकते थे अगर आप डिसिप्लिन वे में 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर कंसिस्टेंट स्टॉक रह रहा है उसको निकल जाना, ये अगर आप फॉलो करते तो। यहाँ पे देखिए फिर से जब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा कंसिस्टेंटली, यहाँ पे जैसा हुआ, मैं फिर से आपका जो पिवट पॉइंट्स है उसको हटा देता हूं। यहाँ पे देखिए फिर से इन लोगों ने क्रॉस किया एसबीआई यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद तो मतलब मैं अगर चार्ट को छोटा करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आप एंट्री लिए तो उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस था 200 रुपए के आसपास, 250 220 रुपए के आसपास। उसके बाद आप देखिए अगर एंट्री लेते तो कितना बड़ा बुल रन आप लोगों को मिलता, लगभग लगभग इतना तक तो आप लोगों को मिल ही जाता, 500 रुपए तो अब तक मिल जाता। तो 220 से 500 रुपए यानी आपका पैसा डबल तो हो ही जाता। तो ये सब कुछ डिसिप्लिन है जिसको आपको फॉलो करना है। डिसिप्लिन को फॉलो करके ट्रेडिंग करेंगे या स्विंग ट्रेड करेंगे तो अच्छा है। थोड़ा सा और एक चीज बताऊंगा और दो चीज बताऊंगा। येस बैंक भी मेरे यहाँ पे मैंने रखा हूं, क्यों रखा हूं देखिए, मैं पिवट पॉइंट्स को हटा देता हूं। मैं क्यों रखा, क्यों कि येस बैंक में जो हुआ था, बहुत लोगों का पैसा गया था, वो उसमें आप लोग ऐसा स्टॉक ढूंढ पाते हैं कि नहीं येस बैंक जैसा, ताकि आपका पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक ना हो कि 400 रुपए में था वो 10 रुपए हो गया। वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। उससे पहले अभी चलिए 5 मिनट हम लोग आरएसआई के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं थ्योरी में नहीं जाता हूं, आप जानते हैं, लेकिन आरएसआई एक्चुअली क्या है आप यहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो investopedia.com बोल के है, यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, विकीपीडिया में भी मिल जाएगा। आरएसआई एक्चुअली आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ दर्शाता है मार्केट में, बायर्स और सेलर्स कौन लोग हावी है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, जो मोमेंटम हो रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या है। और एक चीज है जो आपको देख जानना है, ये वाला अगर 70 से ऊपर, ये एक ऑसिलेटर जैसा है, इंडिकेटर मैं बोल दूंगा चार्ट में, अगर 70 से ज्यादा है, 70-80 इसका आसपास है, यानी ओवरबॉट के तरह ज्यादा जा रहा है स्टॉक, यानी मतलब ज्यादा मतलब ओवर प्राइस हो गया है, ओवर वैल्यूएशन हो गया है ऐसा। वही अगर 30 से नीचे चला जाता है, इसका वैल्यू 30 या 20 के आसपास चला जाता है, 20 के आसपास चला जाता है, यानी ओवर सोल्ड पोजीशन हो गया है, यानी बहुत ही अंडर वैल्यू हो गया है। तो अगर आप कोई स्टॉक में निवेश के लिए जाना चाहते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है लेकिन करेक्शन हुआ है प्राइस में, तो आपको ओवर सोल्ड अगर है तो बहुत अच्छा एंट्री बनता है। ठीक है, इसी नजरिया से हम लोग अगर एसबीआई में आते हैं या फिर हम निफ्टी में आते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे वो देख लेते हैं। निफ्टी में आ जाते हैं पहले। देखिए इधर निफ्टी में एक डाइवर्जेंस चीज भी है, वो भी मैं बता देता हूं, इसमें ही बता देता हूं। देखिए यहाँ पे
या ये आरएसआई आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टडीज में आके आपको देखिए आरएसआई, और आरएसआई भी डिफरेंट टाइम फ्रेम का होता है। मैं स्पेशली 14 डेज आरएसआई को यूज करता हूं। इसमें इस चीज को बहुत ही मैं सिंपल रखने वाला हूं, जस्ट सुनिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट को देखता हूं, एक इंस्ट्रूमेंट को देख रहा हूं खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं ये सब चीज देखता हूं ना कि 80 के बहुत ऊपर है, हाँ 80 के ऊपर है तो ओवर प्राइस है, तो उसको मैं ज्यादा अवॉइड करता हूं। और अगर आप देखेंगे कि वहां पे एक हाई बना, उसके बाद अगर मतलब चार्ट में, ये चार्ट में यहाँ पे एक हाई अगर बनता है, जब मैं नीचे करूंगा आपको दिखाएंगे, पहले आरएसआई के ऊपर फोकस कीजिए। एक हाई बना, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक का एक हाई बना, ये उसके बाद फिर से एक हाई बना, और ये हाई इस हाई से ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स ज्यादा शक्तिशाली होंगे तो ही तो, मतलब थियोरिटिकली शक्तिशाली होंगे बायर्स तो ही तो ये पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाएंगे ना, यही तो होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ बायर्स का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हाई से ये जो हाई है ये नीचे है ना। मैं फिर से हटा रहा हूं, देखिए ये हाई से ये हाई आरएसआई में ये नीचे है। हाँ आरएसआई में ये नीचे है, हालांकि ये ऊपर होना चाहिए था ना आरएसआई, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया था, इस जोन में। उसके बाद यहाँ पे तो और हाई बनाया, इससे हाई बना, तो यहाँ पे ये जो होना चाहिए था ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो नीचे बना। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, मतलब उल्टा चल रहा है। चार्ट में बन रहा है हाई, यानी बायर्स शक्तिशाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मोमेंटम नहीं है, तो ये एक फॉल्स इंडिकेशन होता है, यानी चार्ट में जो तेजी बन रहा है वो सही नहीं है। वैसे ही उल्टा रिवर्स आप मंदी के टाइम में भी सोचिएगा। और सेम हुआ, 18,600 में हाई बना और उसके बाद देखिए बाजार नीचे ही गया। तो इससे पता चलता है, मैं जब संजय टॉक्स में मैं चैनल में मैं बताया था कि एग्जिट 1, मैं देखिए 5 महीने पहले बताया था, तो चार्ट में ये इंडिकेशन देख के मैं बताया था कि थोड़ा सा अभी मतलब हो जाओ, थोड़ा सा कॉशस होने का टाइम आ गया है। ये सब में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाई बना इस जोन में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आरएसआई में भी हाई बना, यहाँ पे भी हाई बना, यानी स्ट्रेंथ है, दिख रहा है स्ट्रेंथ है। और इस हाई से ये हाई ऊपर है, और यहाँ पे भी देखिए हाई ऊपर है, यानी यहाँ पे आरएसआई लेवल में भी हाई बन रहा है, यानी स्ट्रेंथ भी आ रहा है, मोमेंटम में स्ट्रेंथ भी आ रहा है, और प्राइस में भी वो दर्शा रहा है। तो ये सस्टेनेबल होता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर डाइवर्जेंस बनने लगा, जो मैं यहाँ पे दिखाया, तो आपको कॉशियस हो जाना है। बस आरएसआई में यही जानना है आपको। और सेम इसका उल्टा क्या जानना है, अगर अगर वो मैं स्टॉक में आ जाता हूं, एसबीआई में ही चलिए आ जाता हूं, सभी का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक रहता है एसबीआई। चलिए यहाँ पे देखिए 2020 में जो कोविड में जो फॉल आया, ये उसके उस टाइम देखिए ये सब जोन में देखिए 20 के नीचे चला गया। 20 ये तो 30 के नीचे ही ओवरसोल्ड हो जाता है, वहां पे तो 20 के नीचे भी चला गया। तो अगर कोई एसबीआई को मतलब ट्रैक करते हैं, थोड़ा सा पोजीशन बनाना चाहते हैं फंडामेंटली, अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस में होता है कि एसबीआई ले लूं, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनता है। हाँ उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे गया, क्योंकि कोविड के चलते सभी स्टॉक नीचे आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, देखिए फिर से ऊपर ही चला गया। और आप देखिएगा कितना आपको 200 150 के लेवल में, 150 175 के लेवल का एसबीआई तब आपको मिल जाता, अगर टेक्निकल्स के ऊपर बेस करके आप लेते, या फिर ना ले तो भी चलेगा, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं संजय भाई कैसे लेंगे, 200 डेज मूविंग एवरेज का तो नीचे है, इसीलिए आप तब वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर ओवरसोल्ड पोजीशन में है, तो उसको आप वॉच लिस्ट में डाल के रखिए, लेना नहीं है, वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। तब जब वो 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, यहाँ पे क्रॉस करता है, तब आप ले लीजिए। थोड़ा सा 5-10% का स्टॉप लॉस या 20% का स्टॉप लॉस रख के आप जितना रिस्क ले सकते हैं, वो मैं स्टॉप लॉस वाला क्लास में भी बताऊंगा। लेकिन ऐसा अगर अप्रोच रखेंगे तो आप बिग मूव्स को पकड़ पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ओवरबॉट का और एक चीज, ओवरबॉट जो होता है आरएसआई में, ये पोर्शन में देखिए, ये पोर्शन में आपको एंट्री नहीं लेना है। ये ओवर बॉट पोजीशन दिखा रहा है 80 के बहुत ही ऊपर, तो
तब देखिए बाजार ऊपर, मतलब एसबीआई स्टॉक ऊपर गया, लेकिन उसके बाद करेक्शन होके फिर से मूविंग एवरेज के आसपास गया। जो मैं सेकंड पॉइंट में बोला था मूविंग एवरेज का कि बहुत अगर बढ़ जाए, यहां से देखिए बहुत बढ़ गया था, बहुत डिस्टेंस हो गया था, फिर से वो घूम फिर के थोड़ा बहुत आ जाता है आपका मूविंग एवरेज के आसपास। अगर अगर इस फेज में यहाँ पे आरएसआई में भी ओवरबॉट होता है तो ये दो कंडीशन को थोड़ा सा एक साथ मिला के देखना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जब आया, यहाँ पे जब आया तब लगभग ठीक ठाक में आ गया, मतलब कभी कभी देखिए ठीक वैल्यूएशन है, ये ओवरसोल्ड भी नहीं है और आपका ज्यादा ओवरबॉट भी नहीं है, 20-30 के आसपास है, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है बेस्ड ऑन आपका लेने के लिए, बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेड या आपका इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे उस हिसाब से एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई भी ठीक ठाक जोन में है, 20-30 में है, ये ठीक ठाक जोन है, और यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज के सामने भी है, बहुत डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है, चीजों को देख पा रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि चीज को आप सिंपल में रख के, सिंपल चीज देखा के आपको बोल रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन को आपको सुनना है, समझना है। अच्छा, अब आ जाते हैं यस बैंक के ऊपर कि यस बैंक में संजय भाई अगर ये ही हम सिस्टम फॉलो करते, यस बैंक में हम निकल पाते कि नहीं। जैसे कि मैं बोलता हूं जितना भी अच्छा स्टॉक हो मैं कभी उससे प्यार नहीं करता हूं, और जब भी मेरा 200 डेज मूविंग एवरेज टूट जाए, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाए, तो मैं निकल जाता हूं, बाद में फिर से घुसूंगा। जैसे कि एसबीआई में एक बार निकल जाइए, फिर से बाद में घुसिए ना। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अगर आपको बिलीव है, फिर से घुसिए। जब 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है तब देखिए पैसा डबल हो गया विद इन 1 ईयर। तो ये बात को ध्यान रखिए। देखिए एसबीआई, सॉरी येस बैंक, देखिए यहाँ पे आराम से 200 डेज मूविंग एवरेज को लेके ही आराम से जा रहा था। यहाँ पे देखिए फिर से मैं जो सेकंड पॉइंट बोला, मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया था, फिर से घूम फिर के मूविंग एवरेज में आ गया। तो ये जब ऊपर जाता है और आरएसआई भी जब ओवरबॉट है, तब लेना नहीं है, तब लेना नहीं है। इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड तो पॉजिटिव साइड में नहीं करना है, नहीं करना है, तब बहुत रिस्की हो जाता है। तो जब यहाँ पे नीचे आता है और ठीक ठाक आरएसआई जोन में है, फिर से लीजिए, देखिए फिर से अच्छा मूव स्विंग आपको मिल गया। ऐसा चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है, यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज के आसपास है, लेके आराम से चल सकते। तो यहाँ ऐसा आपका येस बैंक में ट्रेड बन रहा था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए मेरा रूल क्या है, जब भी मैं 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके सस्टेन करता है, एक दिन के लिए क्रॉस किया, 2 दिन के लिए क्रॉस किया, वो छोड़ दीजिए, वो तो हर कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली उसके नीचे रह रहा है एक वीक, हाँ ऐसा, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप, बहुत दिनों तक यहाँ पे ही वो रह रहा है, और ये तो बिग कैंडल आया, तो यहाँ पे भी मैं निकल जाता, एटलीस्ट यहाँ पे तो निकल जाता ही। यहाँ पे अगर आप निकल जाएंगे, मान लीजिए आप टॉप में भी खरीदे हैं 400 रुपए के आसपास, अगर यहाँ पे भी आप निकल जाएंगे तो भी आप देखिए यहाँ पे कितना 250 रुपए के आसपास आपका प्राइस में आप निकल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो आराम से 300 रुपए के आसपास, आप जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज टूटता आप लोग निकल जाते। तो आप देखिए जस्ट 100 पॉइंट के लॉस में, देखिए स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है लॉस है, लेकिन आज के दिन में जो 10 रुपए है वो तो प्राइस नहीं देखना पड़ता ना। तो ऐसा रूल करके आप लोग चलिएगा तो ठीक रहेगा। ओके। और एक बात है, आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो देखिए ओवरसोल्ड है, मैं लूंगा क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए इसीलिए थोड़ा सा बाउंस आया, लेकिन फंडामेंटल जिस स्टॉक का खराब हो गया है, जहां पे मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहा है, कंपनी नहीं चल रहा है, वहां पे थोड़ा सा बाउंस आएगा, टेक्निकल बाउंस है। ये जो बाउंस है देखिए, यहाँ पे आरएसआई में ओवरसोल्ड हो गया था, इसीलिए बाउंस आया। ये बाउंस के लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, स्विंग के लिए आप कर सकते हैं ट्रेडिंग 2-3 दिन के लिए स्टॉप लॉस रख के, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ये बात को समझ में रखिए, ठीक है। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है कंसिस्टेंटली, तो आपको निकल जाना है इन्वेस्टमेंट से। मैं फॉलो करता हूं, कोई आपका फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं यहाँ पे फिनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आपको समझ में आ गया। चलिए अभी आ जाते हैं, मैं ज्यादा और टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज में आ जाते हैं, और आपको यही जो मैं डिस्कस किया इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो आप चार्ट में देख लेंगे। ये वीकली चार्ट है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आपको डिसाइड करना है, तो वीकली चार्ट अच्छा है। और आप जानते हैं ये ब्लू वाला लाइन जो मैं बोला हूं 200 डेज मूविंग एवरेज है, आपका इस साइड में प्राइस भी आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस मैं रखा इतना तक, शायद मेरा फेस आ जाएगा। डोंट वरी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्ट लेवल मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट लिया, अभी मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बना,
तो इसके नेक्स्ट दिन के लिए मतलब यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का एक इन्वेस्टमेंट है, बाई आप लोग यहाँ पे कर किए हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए बाई आपने किए हैं इसमें, यहाँ पे बहुत पहले आपने बाई किए हैं, यहाँ पे किया है, मान लेते हैं बाई आपने बहुत पहले बाई किया है इस लेवल में, इस लेवल में मेरा कर्सर दिख रहे हैं, इस लेवल में आपने बाई किया है, ठीक है, मतलब बहुत पहले बाई का है, बाई है आपका, मतलब प्रॉफिट में बैठे हैं और खूब खूब पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिट में बने हैं, तो आप यहाँ पे क्या डिसीजन लेंगे? ये जो जब रेड कैंडल एक बना और ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? क्या डिसीजन लेंगे? मेरा क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन अगर देखना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको बाई किया है, ये सब जगह में बाई किया है, तो इतना अगर ऊपर भागा है तो बहुत अच्छा पैसा आपने बनाया होगा, तो क्या करना है? व्हाट डू यू डू? ऐड मोर, मतलब नीचे आया है तो ऐड मोर और होल्ड और प्रॉफिट बुक, क्या करेंगे? अगर होल्ड बोलते हैं और आप नीचे बाई किए हैं तो स्टॉप लॉस भी तो रखना है, देन स्टॉप लॉस आप कितना स्टॉप लॉस रखिएगा? यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिखाई दे रहा है 700, यहाँ पे 501, ये ग्रीन वाला, आप कौन से में स्टॉप लॉस रखेंगे वो भी मुझे बता दीजिए। मान लीजिए आपका 250 रुपए का खरीद है, मान लेते हैं 250 रुपए का खरीद है, या फिर आप एग्जिट करेंगे या फिर आप होल्ड करेंगे या और ऐड करेंगे, वो बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मैं आंसर दिखाऊंगा ना तो आप मतलब आप बोलेंगे कि सदी का जो मेन चीज है वो मैं पकड़ लिया, मतलब आप लोग पकड़ लिए, अगर आपका आंसर आप लॉजिकली थिंक करके आंसर देंगे तो। अच्छा, एक्सरसाइज 4 में व्हाट शैल यू डू? ऐड मोर, होल्ड और प्रॉफिट बुक, होल्ड देन, ये तो पहला का है। अभी आ जाते हैं ये वाला चार्ट का, ये तो छोटा चार्ट है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, मतलब मोबाइल स्क्रीन को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन को रिपीट बोल रहा हूं क्या करना है। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बना है, देखें आप, यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बना है, 790 के आसपास है, बिग ग्रीन कैंडल बना है। आपको बोलना है कि आपको अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, क्या करना है? अवॉइड और बाई। यहाँ पे सेल का मैं आंसर ही नहीं सुनना चाहता हूं, मान लीजिए आपको डिसीजन लेना ही है, आप बोलेंगे अवॉइड, नहीं, उतना डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा, इसमें आपको डिसीजन लेना है, इसमें आपको डिसीजन लेना है, आपको बोलना है आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको लेना ही मतलब कोई एक डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई एक डिसीजन लेना है, अवॉइड या बाई, सेल का कोई चीज नहीं है, सेल नहीं करना है, अवॉइड कर सकते हैं आप या बाई, तो कौन सा डिसीजन आप लेंगे? ठीक है, अवॉइड, इफ अवॉइड देन आफ्टर व्हिच लेवल यू प्लान टू एंटर, अगर अवॉइड करना ही चाहते हैं तो आप मुझे लेवल बता दीजिए, यहाँ पे 790 में बंद हुआ है कि संजय भाई इसके ऊपर जाएगा तो मैं ले लूंगा, आपका सिर्फ मैं एनालिटिकल स्किल इसमें देखना चाहता हूं, ठीक है, इसमें सिर्फ एनालिटिकल स्किल देखना चाहता हूं, यहाँ पे सेल का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं आप स्विंग ट्रेड ही करते हैं, सेल नहीं करेंगे और प्रीवियसली पोजीशन भी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे वो मैं जानना चाहता हूं, अवॉइड करेंगे या फिर आपको बाई करेंगे, यही दो ऑप्शन रह जाता है। अगर आपके पास पहले से होल्ड नहीं है तो आप तो स्विंग ट्रेड के लिए सेल तो नहीं कर सकते हैं ना, फ्यूचर में नहीं बोल रहा हूं, सेल तो नहीं कर सकते, तो अवॉइड कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, वही मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपका डेली कैंडल है, ये डेली चार्ट है, ऊपर का था वीकली, ठीक है। अभी आ जाते हैं ये 15 मिनट्स का चार्ट है, शॉर्ट टर्म का 15 मिनट्स। ये देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज है, 200 डेज, अच्छा ये इसमें आपको 200 डेज मूविंग एवरेज, ब्लू वाला 200 डेज मूविंग एवरेज है, बस 200 डेज मूविंग एवरेज है, 15 मिनट्स का चार्ट है, एक एक कैंडल 15 मिनट्स का है। आपको इधर क्या करना है? आपको इधर क्या करना है? मैं स्टॉप लॉस दे दिया हूं, अगर बाई करते हैं तो ये स्टॉप लॉस है, अगर सेल करते हैं तो ये जो ऑरेंज वाला है ये स्टॉप लॉस है, अगर बाई करते हैं तो ये ग्रीन वाला स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं बोल दिया क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए स्टॉप लॉस मैं दे दिया। ये आरएसआई है, ये आरएसआई है, आपको दिख रहा है ये आरएसआई है। योर एक्शन विथ रीजन एंड स्टॉप लॉस तो मैं बता दिया, बाई करना है तो वो, सेल करना है तो वो, तो स्टॉप लॉस को अवॉइड कीजिए। योर एक्शन, आप क्या एक्शन लेंगे बेस्ड ऑन रीजन, रीजन भी थोड़ा सा एक लाइन में लिख दीजिएगा, बस मैं पढ़ लूंगा एक दो लाइन में, ये है इसका चीज, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं, आपको पिवट पॉइंट्स भी यहाँ पे देखना है, पिवट पॉइंट्स भी देखना है, थोड़ा सा हिंट्स भी दे रहा हूं, पिवट पॉइंट सब कुछ देख के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि मैंने पिवट पॉइंट्स, कैंडल स्टिक चार्ट सब कुछ पढ़ाया, तो थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, ये अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, तो इसको देख के, और तीनों जो मैं चैप्टर प्रीवियसली पढ़ाए हूं, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंट और आज का दिन में, तीनों को मिला के ये इसका डिसीजन होगा, ये मैं हिंट्स दे रहा हूं,
अब आपको डिसीजन लेना है क्या करना है, आपका एक्शन क्या रहेगा और उसका रीजन। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो भी उसका रीजन। सब हर टाइम आप अवॉइड बोल देंगे तो डिसीजन क्या लेंगे? कभी कभी तो आपको डिसीजन लेना भी है। तो क्या डिसीजन लेंगे उसके ऊपर बोलिएगा, रीजन ठीक ठाक से दीजिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस मैं वहां पे मार्क कर दिया हूं। चलिए ये होगा, और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो तो क्लास आपको जल्दी मिल जाएगा। कैसे क्लास लग रहा है सभी का आंसर मुझे नीचे चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्लास का आंसर। और मैं लाइव आ रहा हूं आप लोगों के साथ ये सब एक्सरसाइज का आंसर लेके इस सैटरडे 26 मार्च 9 बजे, शाम को 9 बजे लाइव आ रहा हूं। सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं पूरा एकदम पिक्चर आप लोगों को दूंगा कि ये सब एक्सरसाइज जब करेंगे, जब मैं स्टॉक का नाम बताऊंगा, जब मैं हिस्टोरिकल उसका दिखाऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप खुद क्या कर सकते थे। लेकिन प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप कर पहले नहीं रहे थे। अभी प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद से कितना कर सकते हैं ना, उसका मालूम पड़ जाएगा। आप लोग शायद आपका खुद का कितना एबिलिटी है वो नहीं जानते हैं। शायद खुद का बहुत अच्छा एबिलिटी है, एनालिटिकल स्किल। मैं तो आंसर पढ़ रहा हूं ना, आप लोगों का एनालिटिकल स्किल जबरदस्त है। कुछ कुछ लोगों का मैं देख रहा हूं, ज्यादातर लोगों का, ये भी नहीं है एक दो लोगों का, ज्यादातर लोगों का। तो आप लोग खुद ही कर पाएंगे। सिर्फ आप लोगों को एक मोटिवेशन का जरूरत था, एक थोड़ा सा, मतलब मैं अगर कर पाऊंगा तो बहुत मुझे खुश होगा कि आप लोगों के अंदर जो एनालिटिकल स्किल है उसको जगा पाऊंगा क्या नहीं। तो वो देख के, आप आंसर देख के हैरान हो जाएंगे। और मैं तो स्क्रीन में आप लोगों का आंसर भी दिखाऊंगा, आप लोग क्या आंसर दिए थे, क्या आपका ये रीजन था। कुछ कुछ मैं अच्छा आंसर उसमें से पढ़ूंगा भी, तो आप लोग देखेंगे कितना कैसे लगता है। तो चलिए, बहुत लॉन्ग टाइम ले लिया आप लोगों को, लेकिन ये समझाना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप भूल जाते हैं, प्लीज लाइक और शेयर अपना कोलीग्स, अपना रिलेटिव के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।